बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिजरत का 9वां साल है और हर तरफ काहत ही काहत है, हर तरफ परेशानी ही परेशानी है और गर्मी की शिद्दत बहुत तेज है। लोग बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन मदीने एक खबर पहुंची कि रूम वाले गस्सानी, जो अरब का एक मशहूर कबीला था, उनके साथ मिलकर एक बड़ा लश्कर तैयार करके मदीने पर चढ़ाई करने लगे और उस लश्कर की तादाद तकरीबन 1 लाख या 2 लाख है। अरब के अंदर इतनी गर्मी है और काहत है, बारिश नहीं हुई और हर कोई परेशान है। लेकिन जब ऐसा मकाम आया तो नबी अलैहिस्सलाम ने फिर जुर्रत का मुजाहरा किया और बताया कि बहादुर कैसे होते हैं। नबी अलैहिस्सलाम को जब ताजरों ने आकर बताया कि वहां जंग की तैयारी हो रही है और फौज तैयार की जा रही है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे अरब में ऐलान कर दिया कि हर कोई अपना हिस्सा भी डाले, और वो हिस्सा चाहे जानी हो चाहे माली, क्योंकि इससे पहले इस तरह के हालात नहीं हुए थे और मुसलमानों को माले गनीमत हुजूर ने अता ही किया था। और इस जंग में फिर चंदा भी बेशुमार जमा किया गया और इससे पहले जंग की रवानगी का बताया नहीं जाता था कि किस तरफ जाना है, लेकिन इस जंग में बताया गया कि जाना है तबूक के मकाम पर, कि तबूक जाकर जंग लड़नी है और रूम के साथ जंग करनी है। उनकी तादाद 1 लाख या 2 लाख है, तो हर किसी ने ज्यादा से ज्यादा चंदा दिया। और जो वाकया हजरत अबू बकर और हजरत उमर का है कि हजरत उमर ने अपना आधा माल हुजूर की बारगाह में पेश किया और ये गुमान किया कि आज मैं हजरत अबू बकर से बढ़ जाऊंगा। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए अबू बकर कितना माल लेकर आए हो? तो हजरत अबू बकर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर का सारा माल लेकर आया हूँ। तो पूछा गया, घर के लिए क्या रखा? कहा, अल्लाह और उसका रसूल। और एक सहाबी ने सारी रात और बाज़ रिवायतों में आता सारा दिन मजदूरी की, तो चंद खजूरें मिली तो उसने कुछ घर वालों को दी और बाकी हुजूर की बारगाह में पेश की। तो हुजूर को वो इतनी मेहनत और खुलूस वाली खजूरें पसंद आई कि हुजूर ने तमाम सामान के ऊपर उनको रख दिया। और भी बेशुमार हजरत उस्मान गनी ने और हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, इन दोनों ने भी बेशुमार माल दिया। अब जंग के लिए जा रहे हैं, सवारियां बहुत कम है और बेशुमार कुरान मजीद में है कि कुछ लोग वापस इस वजह से गए कि हुजूर के पास आते थे, सवारी मांगते थे, हुजूर ने फरमाया सवारी नहीं है, तो वो वापस चले जाते थे। और इस जंग में मुसलमानों को इस काहत का मुकाबला भी करना पड़ा कि रास्ता भी बाहर जाना है, क्योंकि तबूक अरब से बाहर था। अरब तो फतह कर लिया था, अरब में तो अमन ही अमन था। अब ये जंग अरब से बाहर जाकर लड़नी थी, ऊपर से काहत है, ऊपर से उनकी तादाद ज्यादा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को बुज़दिली नहीं बताई कि नहीं जी अब तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, हालात ठीक नहीं है। यानी उन्होंने हालात को नहीं देखा, बल्कि उन्होंने देखा मौका जंग का है तो फिर जंग ही होगी। हत्ता कि खाने की किल्लत इतनी थी कि एक खजूर को कई कई मुसलमान चूसते थे और एक ऊंट पे कई कई मुसलमान बारी बारी सवार होते थे। और रास्ता ऐसा था कि उनके पांव के नाखून उतर गए, चलते चलते जख्मी इतने हो गए, लेकिन जंग के लिए जाना है। और इतनी मुश्किल जंग में एक मुनाफिक भी साथ नहीं चला था, वो मुनाफिक तमाम के तमाम वहीं रह गए और रास्ते में कौमे आदो समूद की वादियों से भी गुजरे। तो हुजूर ने उनको फरमाया कि ये अजाब शुदा जगह है, जल्दी जल्दी गुजरे। और बाज ने पानी वहां से लिया तो हुजूर ने फरमाया कि यहाँ अब भी लानतें बरस रही हैं, लिहाजा पानी फेंक दें। हत्ता कि यहाँ तक था कि आटा गूंद लिया तो हुजूर ने आटा भी फेंकवा दिया। 1-2 सहाबा थे जो गलती की वजह से पीछे रह गए, फिर उनका बाइकाट किया गया, फिर उनकी तौबा कबूल हुई। और एक सहाबी हजरत अबू खैसमा जो थे वो ना जंग में शरीक हो सके, लेकिन बाद में
ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی بیوی پانی چھڑک رہی تھی اور یہ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے ایمان نے ان کو پکارا کہ تم ٹھنڈی جگہ پہ، سائے دار والی جگہ پہ بیٹھے ہو اور حضور گرمی میں سفر کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پھر وہاں اپنی سواری پکڑی اور پھر لشکر میں شریک ہو گئے۔ جب لشکر کے قریب پہنچے تو حضور نے فرمایا یہ ابو خیثمہ ہی ہوں، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں شریک ہونے لگے، لیکن آپ کی سواری کمزور تھی، آپ رک گئے، پھر آپ چلتے رہے اس کمزور سواری کے ساتھ ہی۔ پھر وہ سواری راستے میں تھک گئی تو آپ نے اس کو وہیں چھوڑا، لیکن جہاد کا راستہ نہیں چھوڑا۔ پھر حضور کے لشکر میں شرکت کے لیے اکیلے ہی چلتے رہے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ ابو ذر ہے، یہ اکیلا چل رہا ہے اور یہ اکیلا ہی رہے گا اور اکیلا ہی اس دنیا سے جائے گا۔ تو ایسا ہی ہوا کہ وہ اکیلے ہی رہے، اور ان کی جب وفات ہوئی تو ان کے ارد گرد رہنے والا بھی کوئی نہیں تھا، تو ان کے گھر والوں نے ان کی میت کو باہر رکھا، تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور آپ کے جو تلامذہ تھے وہ گزر رہے تھے، انہوں نے جنازہ پڑھا۔ غزوہ تبوک اتنی تیاری، اتنا سب کچھ ہوا، لیکن جب مسلمان تبوک میں پہنچے تو وہاں رومیوں کو جب پتا چلا کہ مسلمانوں کا لشکر آ گیا ہے، جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، تو وہ جو کافر تھے ان کے دلوں میں رعب آ گیا اور وہ ڈر گئے، انہوں نے جنگ نہیں کی۔ اس جنگ کا بڑا تذکرہ ہے، مسلمان اس میں شہید نہیں ہوا، جنگیں نہیں ہوئی، لڑائی نہیں ہوئی، لیکن اس غزوہ کو غزوہ بھی کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں نے جتنی مشکل جھیلی، وہ سب سے بڑی اس میں جنگ منافقین کے ساتھ تھی کہ منافق الگ ہو گئے، اور منافقین نے اس جنگ کے دوران ایک مسجد تعمیر کی تھی، اس مسجد کو قرآن مسجد درار کہتا ہے، اور اس کو بعد میں جلایا گیا تھا۔